नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सिंह आप सबका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज हम फिर एक बार ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है, पर अगर सही समय पर उसका इलाज ना कराया जाए तो जानलेवा भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू बुखार क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे ये फैलता है और होम्योपैथी में क्या दवाइयाँ हैं जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो दोस्तों, अंत तक आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें जिससे कि हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचा पाएँ। दोस्तों, डेंगू फीवर जो है या जो डेंगू बुखार है, ये एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरस से फैलता है, डेंगू वायरस से फैलता है। और इस वायरस को जो फैलाने का काम करता है वो एक मच्छर है, मॉस्किटो जिसको हम बोलते हैं। ये मच्छर एडिस इजिप्टाई है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में इस वायरस को फैलाने का काम करता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, एक वायरल डिजीज़ है और जब ये मच्छर किसी को काटता है तो उस इंसान में जो डेंगू जो बुखार है इसके लक्षण उत्पन्न होने में 4-5 दिन से लेके 1 हफ्ता या 2 हफ्ता भी लग सकते हैं। तो एकदम से वो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, तो थोड़े टाइम बाद उस इंसान में ये लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। तो सबसे पहले जो लक्षण उत्पन्न होता है उनको सर दर्द होता है। जो पेशेंट है या जो इंसान है जिसको ये मच्छर ने काटा है, जिसमें ये डेंगू का वायरस आ चुका है, तो सबसे पहले उनको सर दर्द होता है, आँखों में तेज़ दर्द होता है, आँखों के पीछे वाले हिस्से में बहुत तेज़ दर्द होता है और कई बार सर के जो पीछे वाला हिस्सा है, जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पर भी बहुत तेज़ दर्द होता है। और उसके बाद शरीर में दर्द होना शुरू होता है, उसके जॉइंट्स में, मसल्स में, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और फिर फीवर स्टार्ट हो जाता है, बुखार आने लगता है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं ये सारी बीमारियां जो लक्षण हैं ये तेज़ हो जाते हैं और बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, इस बुखार को आम भाषा में हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है, क्योंकि जब ये बुखार होता है तो इसमें जॉइंट्स में और हड्डियों में इतनी तेज़ दर्द होता है कि ऐसा लगता है किसी ने हड्डियों को पीट पीट के तोड़ दिया हो। तो इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। दोस्तों, थोड़े दिन बाद इसमें पेशेंट को वॉमिटिंग जैसी फीलिंग, जो उल्टी जैसी फीलिंग भी हो सकती है, या नौजिया, मितली जैसी फीलिंग भी हो सकती है। और जैसे जैसे सिम्टम्स बढ़ते हैं ये सारे लक्षण बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, कई बार ये अपने आप 4-5 दिन में ठीक भी हो जाती है अगर हम उसका सही तरह से, जैसे फ्लूइड इनटेक है, जो जैसा आपने सुना होगा कि इस बीमारी में लिक्विड की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी की कमी होती है, शरीर में लिक्विड की कमी होती है, तो प्लेटलेट्स जो हमारा काउंट होता है वो कम होने लगता है। और जो नॉर्मली 1.5 लाख से 4-4.5 लाख तक होता है, जब ये 1.5 लाख से नीचे आने लगता है तो आप डेंगू फीवर के बारे में अंदेशा आ सकता है। तो 1 लाख से जैसे ये नीचे प्लेटलेट्स काउंट आने लगता है तो पेशेंट की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो हमें उस समय बहुत लिक्विड लेना चाहिए और डाइट अपनी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। तो दोस्तों, इसमें एक दूसरा जो कंडीशन होती है जिसको हम हीमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं। हीमोरेजिक यानी शरीर से खून रिसने लगता है। जब ये प्लेटलेट्स काउंट 1 लाख से काफ़ी कम होने लगता है, 50,000 तक आ जाता है या और कम होता है, तो शरीर के जो भी वीक पॉइंट होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों को नाक से जो खून निकलने लगता है, कुछ लोगों को अगर इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो उन्हें मोशन के साथ स्टूल में ब्लड आने लगता है। और कई लोगों को रैशेस होने लगते हैं स्किन में, हाथ पे या पैरों में छोटे छोटे दाने होने लगते हैं, रेड कलर के दाने होने लगते हैं, रैशेस होने लगते हैं और उनसे ब्लिस्टर बन के ब्लड रिसने लगता है। तो दोस्तों, ये जो हीमोरेजिक फीवर वाली कंडीशन है ये जानलेवा कंडीशन होती है, आदमी की मृत्यु भी हो सकती है अगर सही समय पे इसको ना रोका जाए। और इसमें प्लेटलेट जो काउंट्स होते हैं फर्दर और डाउन होने लगते हैं और इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस जो बीमारी को हम कैसे रोक सकते हैं या कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो रोकने के लिए तो दोस्तों, जैसा सरकार भी बताती है, अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें,
क्योंकि वहीं पे मच्छर पनपने लगते हैं। आसपास साफ़ सफाई रखें, गंदगी ना रखें, और अपने हाथ पैरों को जितना हो सके ढक के रखें। मॉस्किटो नेट्स का प्रयोग करें, या जो भी मच्छर भगाने वाले जो मॉस्किटो रेपेलेंट हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हो। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आप मॉस्किटो नेट है वही सुरक्षित है। तो कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आप मच्छरों को दूर रख सकें, उस चीज़ों का इस्तेमाल करें। और अगर डेंगू हो गया है तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में दोस्तों मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताता हूँ जो आप लक्षणों के हिसाब से ले सकते हैं और इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसमें एक मेडिसिन होती है यूपेटोरियम परफोलेटम, ये इसकी एक रामबाण औषधि है। इसको आप बचाव के लिए यानी कि प्रिवेंशन के लिए भी ले सकते हैं, और अगर हो गया है तो उस केस में भी ले सकते हैं। अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे डेंगू फैल रहा है, या उस सीजन में डेंगू आसपास आपके फैल रहा है, तो आप यूपेटोरियम परफ 30 की जो मात्रा है सुबह शाम लेना शुरू करें। 3-4 दिन तक ले सकते हैं। तो ये एक तरह से प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम करती हैं। तो आप बच्चों को 2 से 3 बूंद और बड़ों को 4 से 5 बूंद सुबह शाम दे सकते हैं 3 दिन के लिए, और हर हफ्ते या 15 दिन पे इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर डेंगू फीवर हो गया है तो भी आपको यूपेटोरियम पर्फ मेन दवाई है, इसका ज़रूर उपयोग करना चाहिए। इसके लक्षण है कि शरीर में बहुत तेज़ दर्द होता है, बुखार बहुत तेज़ होता है, और सारे जॉइंट्स में और मसल्स में, हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो उस केस में यूपेटोरियम पर्फ बहुत बेहतरीन मेडिसिन है होम्योपैथी की। दोस्तों दूसरी दवाई है हमारी जेलसेमियम। अगर पेशेंट जिसको डेंगू फीवर हो गया है वो बहुत कमज़ोरी फील करता है, हमेशा उसका मन करता है कि बस वो लेटे रहे और कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, हमेशा ऊँघता रहता है या नींद में रहता है, और शरीर में ऐसा लगता है कि बिल्कुल जान नहीं रही है, तो उस केस में जेलसेमियम जो मेडिसिन है होम्योपैथी की, ये बहुत कारगर है। अगेन 30 पावर की दिन में 3 से 4 बार लेना चाहिए अगर फीवर हो गया है तो, और ये सारे लक्षणों को कंप्लीट ठीक करेगी। दोस्तों अगली मेडिसिन जो है उसका नाम है रस्टॉक्स। अगर शरीर में बहुत तेज फीवर के साथ साथ बॉडी पेन भी है, पूरे मांसपेशियों में दर्द होता है, और पेशेंट बहुत रेस्टलेसनेस फील करता है, मतलब एक जगह वो बैठ नहीं पाता, बार बार शरीर को इधर से उधर हिलाता है, और बहुत शरीर में रेस्टलेसनेस फील होती है, शरीर में दर्द काफ़ी होता है, बुखार बहुत होता है। तो उस केस में रस्टॉक्स मेडिसिन उनको यूज करनी चाहिए। वही 3 से 4 बूंदें दिन में 3-4 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो इससे जो डेंगू का बुखार है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों अगर शरीर के दर्द के साथ साथ सर में बहुत तेज़ दर्द है, ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा, या बिल्कुल आंखें लाल हो जाती है, सर लाल हो जाता है, और बहुत तेज़ सर में दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, तो उस केस में एक मेडिसिन जो है होम्योपैथी की बेलाडोना का आप सेवन करें। वही दिन में 3 से 4 बार 2-4 बूंदें लीजिए, तो आपको ये सर दर्द की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। अगर दोस्तों किसी को वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, मितली आती है या उल्टी हो जाती है, पेट दर्द होता है, तो उस केस में होम्योपैथी मेडिसिन है एपिकेक। 30 की मात्रा आप दिन में 3 से 4 बार लें, तो आपकी जो ये पेशेंट को जो ये उल्टी वाली प्रॉब्लम है या जो वोमिटिंग वाली प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ दवाइयाँ थी। इनके अलावा हम जो और मेडिसिन्स हैं, अगर किसी को हीमोरेजिक फीवर हो गया है जिसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस केस में चाइना एक मेडिसिन है, चाइना ऑफिसनेलिस होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसको आप दे सकते हैं, उसका सेवन कराएं ब्लीडिंग के केस में। एक दवाई है हेमेमेलिस मदर टिंचर फॉर्म में या 30 पावर में भी आप दे सकते हैं, तो ये ब्लीडिंग को रोकने में काफ़ी कारगर है। और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी है तो एक मेडिसिन है लेकेसिस, एंड एक मेडिसिन है क्रोटेलिस। तो इस मेडिसिन के प्रयोग से भी ब्लीडिंग जो अगर शरीर में रेसिस है और रेसिस से ब्लड रिसने लगा है, तो ये मेडिसिन उन जो हीमोरेजिक फीवर है या जो ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगी है उसको रोक के ये डेंगू फीवर, जो हीमोरेजिक डेंगू फीवर है, उसको ठीक कर सकती है। दोस्तों इसके अलावा कुछ मदर टिंचर्स भी हैं जो
हमें डेंगू फीवर के समय ज़रूर लेने चाहिए। सबसे पहले है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया मदर टिंचर, जिसको आम भाषा में गिलोय भी बोलते हैं। और आप सबने सुना होगा कि डेंगू के समय गिलोय बहुत ही अच्छी दवाई है। ये तेज़ी से प्लेटलेट्स को भी बढ़ाती है और शरीर में इम्यून बूस्टर का भी काम करती है। शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाती है। तो कुछ लोग गिलोय का जूस पीते हैं या इसके जड़ को पानी में उबाल के पीते हैं। होम्योपैथी में गिलोय की जो मेडिसिन है उसको टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहा जाता है। और उस दवाई को लेने से ये जो डेंगू फीवर है ये ठीक हो जाता है। दूसरा मदर टिंचर है दोस्तों कैरिका पपाया। ये पपीते के रस से बनता है। आपने भी सुना होगा डेंगू के फीवर जब होता है डेंगू फीवर तो काफ़ी लोग पपीते की जो पत्तियां होती हैं उनको खाने की सलाह देते हैं या उनका रस लेने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी में ये रेडीमेड जो कैरिका पपाया है ये रेडीमेड मेडिसिन अवेलेबल है। अगर आपको पपीते के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप इस दवाई का सेवन करें। ये भी प्लेटलेट बढ़ाने में फ़ायदा करता है और डेंगू फीवर को जो ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। तीसरी जो एक मदर टिंचर है जो हमारे घरों में भी पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं तुलसी। जिस होम्योपैथी में इस तुलसी से जो दवाई बनती है वो है ओसिमम सैंटम। आप इसका मदर टिंचर यूज कर सकते हैं। ये एक तरह से इम्यून बूस्टर का काम करता है, बुखार को कम करता है और शरीर में की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो दोस्तों ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनके सेवन से आप डेंगू फीवर को रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और हमारे आसपास जो इतने लोग हैं जो कई बार इस डेंगू फीवर इतना घातक होता है कि लोगों की मृत्यु भी होती है, उन सब मृत्यु को हम रोक सकते हैं होम्योपैथी के जरिए। दोस्तों अगर आप ये सारी दवाइयाँ मतलब नहीं समझ पा रहे हैं या इतनी सारी दवाइयों में से कौन सी आपको लेनी चाहिए नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं एक आपको ऐसी दवाई के बारे में बताता हूँ जो आप एक ही दवाई लेके और जो कि एक बहुत ही प्रूव्ड फार्मूला है और जो काफ़ी लोगों पे आजमाया हुआ है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो दोस्तों मैं एक दवाई के बारे में बात कर रहा हूँ। होम्योपैथिक दवाई है एग्यूनिल सिरप। ये भार्गव कंपनी का एग्यूनिल सिरप है जिसमें ये सारी दवाइयाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। उसमें आपका टीनोस्पोरा भी है, कैरिका पपाया भी है, अजाडिचा जो कि नीम है, और ओसिमम सैंटम तुलसी है, इपेटोरियम है, बेलाडोना है, जेल्सेमियम और रस्टोक्स। ये सारी दवाइयाँ उसमें सही मात्रा में उपलब्ध हैं। और अगर आप ये सारी दवाइयाँ अलग अलग नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये जो एग्यूनिल सिरप है इसका सेवन करें, तो इससे भी आप डेंगू फीवर को मात दे सकते हैं, उसे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों एग्यूनिल में दो तरह से डोज हैं, प्रिवेंटिव है और मैनेजमेंट। अगर आपके आसपास किसी को डेंगू हो रहा है और आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं कि ना हो किसी को, तो आप एग्यूनिल सिरप की बच्चों को आधा चम्मच, बड़ों को 1 चम्मच सुबह शाम 1 हफ्ते तक दीजिए इसको। और अगर किसी को हो गया है, अगर किसी को डेंगू फीवर हो गया है तो घबराएं नहीं। इसको आप दिन में 4 से 5 बार उसके लक्षण के और उसकी सिवियरिटी के हिसाब से 1-1 चम्मच बड़ों को, बच्चों को आधा चम्मच दें। और साथ में बहुत फ्लूइड लें, जूस लें, पानी लें, और जितने भी जूसेस हैं आप वो ले सकते हैं। फ्रेश जूस लें जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। पानी की कमी होने से प्लेटलेट्स लेवल डाउन हो जाता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को करने से आप डेंगू फीवर को ठीक कर सकते हैं। और डेंगू फीवर से घबराएं नहीं। अगर आप सही समय पे इस चीज़ों का जो मैंने आपको बताई है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और इन चीज़ों का ध्यान में रखते हैं, तो आप डेंगू फीवर को सही कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी जो भी जिसको भी डेंगू फीवर हुआ है वो ठीक हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी सही लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जैसे भी हम कोई नई वीडियो किसी बीमारी के बारे में बनाते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जैसा कि कहा गया, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो हो सकता है दूसरे लोगों को भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिले और अब इस बीमारी को हम ठीक कर सकें।